हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। इस चैनल पर हम डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ से रिलेटेड न्यूज़ हर वीक लेकर आते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल अब डिमांड जेन गूगल एड कैंपेन्स में एडवर्टाइजर्स को ज़्यादा कंट्रोल देने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आप कंट्रोल कर पाएंगे कि आपकी एड गूगल की किन प्रॉपर्टीज़ पर दिखाई दे। डिमांड जेन एड्स में आपकी एड अब तक YouTube डिस्कवर और जीमेल में दिखाई देती है, लेकिन इससे पहले आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे कि ये एड्स कहां दिखाई दें और कहां नहीं। पर अब इस अपडेट के बाद आप ये कंट्रोल कर पाएंगे। गूगल की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट जनवरी में ही कर दी गई थी, जिसे अब रोल आउट किया जा रहा है। एडवर्टाइजर्स अब ना सिर्फ YouTube डिस्कवर और जीमेल में से चूज कर पाएंगे, बल्कि वो YouTube पर भी YouTube इन स्ट्रीम, इन फीड और शॉर्ट्स में से कहां ऐड दिखानी है ये भी सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही डिमांड जेन में गूगल डिस्प्ले इन्वेंट्री को भी ऐड किया जा रहा है, जिससे दुनिया में आप 90% इंटरनेट यूजर तक पहुंच सकते हैं। अब मेटा एड्स में एक नया फीचर जोड़ने जा रहा है, जिसमें अब फेसबुक ऐड पर ही कस्टमर रेटिंग्स और रिव्यू जो है वो दिखाई देंगे। इस तरह सोशल प्रूफ ऐड करने से बायर के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। मेटा का सिस्टम उन यूजर से फीडबैक कलेक्ट करता है जिन्होंने ऐड से इंटरेक्ट करने के बाद कुछ बाय किया हो, और उन्हें अपने एक्सपीरियंस को रेट करने के लिए भी कहता है। ये रेटिंग्स फेसबुक पेज पर इकट्ठा होती जाती हैं और आप इन्हें एड्स के साथ भी दिखा सकते हैं। बिजनेस सूट के थ्रू इन रेटिंग्स को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं कि कम रेटिंग्स भी आपकी एड पर दिखाई देगी, तो मेटा ने इसका सोल्यूशन भी निकाला है। बिजनेस सूट के जरिए आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि किन रेटिंग्स को आप दिखाना चाहते हैं और किन्हें नहीं। जैसे कि 4 स्टार से कम की रेटिंग्स को आप डिसेबल कर सकते हैं। रेटिंग्स और रिव्यू सिस्टम से ई कॉमर्स बिजनेसेस को फायदा होगा और उनके लिए सेल करना आसान हो जाएगा। एआई के आने से लोगों की जॉब्स खतरे में पड़ रही हैं, ये तो आप बार बार सुनते ही हैं। पर क्या एआई से कुछ फायदा भी हुआ है या नहीं? एआई के आने से क्विक मनी कैसे बनाया जा सकता है, हम इस बारे में बात नहीं करने वाले, लेकिन एआई से मार्केटर्स और सेल टीम को फायदा जरूर हुआ है, और इस बारे में एक रिपोर्ट भी आई है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए, लिंक्डइन की एक स्टडी में ये सामने आया है कि एआई टूल्स सेल्स साइकिल को 1 हफ्ते तक कम कर सकते हैं। यानी जिस डील को क्लोज करने में पहले 3 हफ्ते तक का समय लगता था, अब उसे क्लोज करने में 2 हफ्ते तक का टाइम लग रहा है। आज के टाइम में 88% सेल्स प्रोफेशनल्स वीकली बेसिस पर एआई को यूज कर रहे हैं और 56% इसे डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं। जो सेल्स टीम्स एआई को यूज कर रही हैं, उन्हें दूसरी सेल्स टीम्स पर एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाती है। एआई सेल्स साइकिल में लीड्स फाइंड करने से लेकर पर्सनलाइज्ड मैसेज ड्राफ्ट करने और उन्हें सेंड करने, साथ ही सेल्स एफिशिएंसी को बढ़ाने में भी हेल्पफुल है। देखिए, अगर इसमें लीड फाइंड करने की बात करें तो 38% सेल्स पर्सन का कहना है कि एआई जल्दी और एक्यूरेटली लीड फाइंड करने में हेल्प करता है, और वो एक वीक में लगभग 1.5 घंटे का टाइम सेव कर पा रहे हैं। वहीं पर्सनलाइज मैसेज ड्राफ्ट करने और सेंड करने की बात करें तो सेलर्स का कहना है कि एआई को यूज़ करने से रिस्पॉन्सेज में 28% इंक्रीज हुआ है। और सेल्स एफिशिएंसी की बात करें तो 69% सेलर्स का कहना है कि एआई ने उनके सेल्स साइकिल को लगभग 1 वीक तक छोटा कर दिया है। तो अगर आप भी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं या सेल्स टीम का हिस्सा हैं, तो आपको भी एआई को अडॉप्ट करने की डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि बाद में जाकर आप बड़े स्केल पर एआई को अडॉप्ट कर पाएं। नेक्स्ट न्यूज़ जॉब सीकर्स के बारे में। अगर आप जॉब सीकर्स हैं या डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको इस न्यूज़ को ध्यान से सुनना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैसे एआई को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, उसी को सपोर्ट करने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में एआई लिटरेसी मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। लिंक्डइन ने स्किल ऑन द राइज नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें यूएस में 15 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स को लिस्ट किया गया है। यहाँ एआई लिटरेसी का मतलब ये नहीं है कि आपको एआई में कोई मास्टर प्रोग्राम करना है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको एआई टूल्स का यूज करना आना चाहिए। इसके बाद अगली कुछ स्किल्स के नाम हैं कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन, अडेप्टेबिलिटी, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, इनोवेटिव थिंकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग और कस्टमर एंगेजमेंट एंड सपोर्ट। तो एआई के बाद जिन स्किल्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है वो है सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव
असिस्टेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। उसी तरह से अडेप्टेबिलिटी को भी थर्ड प्लेस पर रखा गया है। और दूसरी जितनी भी स्किल्स हैं वो बेसिकली कस्टमर के साथ बात करने और कस्टमर को रिटेन करने यानी कि सॉफ्ट स्किल पर बेस्ड हैं। और अगर आप इन स्किल को सीखना चाहते हैं तो लिंक्डइन इनके लिए फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आप ये स्किल्स सीख सकते हैं। तो ये थी इस वीक की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।